अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और हम अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने अल्केन्स के रिएक्शंस स्टार्ट करने हैं। अल्केन्स किस तरह के रिएक्शंस देता है? नॉर्मली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। सब्स्टिट्यूशन तबादले के रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा और कोई और एटम आकर ऐड हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अल्केन्स के रिएक्शंस हमने इन तमाम के अंदर सिर्फ एक अल्केन के रिएक्शन पढ़ने हैं और हमने सिर्फ रिएक्शंस पढ़ने होंगे मीथेन के। हमने जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो हमने फर्स्ट मेंबर CH4 मीथेन्स के रिएक्शंस पढ़ने होंगे। मीथेन के रिएक्शंस के लिए जो सबसे पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन है कंबंशन, जलाना। कंबंशन प्रोसेस क्या है? मीथेन कंबंशन रिएक्शन किस तरह देगा? कंबंशन प्रोसेस ये वही रिएक्शन है जो हमारे घरों के अंदर जो सुई गैस, नेचुरल गैस जो बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है उसी को ही कंबंशन कहेंगे। अब जो सुई गैस या नेचुरल गैस यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिकदार होती है मीथेन की, CH4 की, अल्केन है ये। और ये जब बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी जो जलता है तो वहां पर प्रोड्यूस हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ प्रोड्यूस हो रही होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इसी हीट से फूड को पकाने के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये घरों में नॉर्मली यूज होता है, जो सुई गैस को जलाया जाता है तो वो यही कंबंशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसमें ये मीथेन ही होती है 85%। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। नंबर 2, अगर हम अल्केन्स के दूसरे रिएक्शन की बात करें तो वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? अगर ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि वो कहता है हमारे पास के अल्केन्स की हम ऑक्सीडेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा सकता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। जब मेथड चेंज करेंगे, कंडीशंस चेंज करेंगे, तब प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। नंबर 1, अगर हम पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब कि अल्केन्स CH4 मीथेन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट। लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन है कम मिकदार में है। अगर ऑक्सीजन होगी कम मिकदार में तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और साथ बन जाएगा C इज अ कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक होता है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री या टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो दोनों रिएक्शंस देखो, बर्निंग प्रोसेस हमने पढ़ा कंबंशन, यह हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन। दोनों में रिएक्टेंट सेम है लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में और यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी? कम मिकदार में। जब कंडीशन चेंज होगी तो प्रोडक्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में पहला पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसका दूसरा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नाम से मेंशन है कि ऑक्सीजन को ऐड करना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके लिए क्या होगा? बर्निंग ऑफ अल्केन, इधर भी हम अल्केन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये 3 कंडीशंस दी जाती हैं और जब कैटलिस्ट भी यूज करेंगे इसका नाम होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के जरिए ये ज्यादा मोर देन 1 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होता है और हमें मुख्तलिफ यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। कैसे होंगे? नंबर 1 पहले से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं मीथेन, अल्केन्स की एग्जांपल ले रहे थे CH4। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन यहां पर जो ऑक्सीजन लिया वो लिया है एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। जब इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बढ़ रहे हैं तो कॉपर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर 400 और प्रेशर 280 mg इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या पड़ा था? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अल्केन की ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीजन जाकर यहां पर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर H था, ये H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट देखें C3H वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन यहां पर जो H था वो OH में कन्वर्ट हो गया और अल्केन से प्रोडक्ट क्या बन गया?
मेथानॉल बन जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी मेथानॉल, और ये मेथानॉल जो है नॉर्मली सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी के अंदर। ये रिएक्शन पर कंप्लीट नहीं होगा, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है। फर्दर ऑक्सीडेशन मेथानॉल लेंगे, वही प्रोडक्ट OH है, मजीद इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, कंडीशन वही रखेंगे, कॉपर कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर चेंज होगा कि यहां से ये मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। जबकि बाकी क्या रह जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर वाटर बन जाएगा, साथ में रिमेनिंग में COHH, तो डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन जुड़ा होगा। इस प्रोडक्ट का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। इस एल्डिहाइड ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने दोबारा वही लिखा हुआ है, CHH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। फॉर्मल्डिहाइड अगर इसके मजीद ऑक्सीडेशन करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे, कंडीशंस वही रखेंगे, कॉपर कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर होगा। तो दोबारा जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, वही पहले वाला स्टेप हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाकर इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ वैसे का वैसा रहेगा। यहां पर क्या था, H था, अब क्या बन जाएगा, यहां पर OH बन जाएगा, यहां पर OH बन जाएगा। और इसे नाम यहां पर देखें अगर, तो यहां पर हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड होगा, और इस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो यहां देखो अल्केन की ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल हो जा रहे हैं, जो लेबोरेटरी में मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां बन गया फॉर्मिक एसिड, सेम पहले वाला स्टेप था, जैसे यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां भी जैसे यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहां भी ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जाएगा, H से OH बन जाएगा। जबकि अगर हम इसकी लास्ट दोबारा अगर हम इस फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन करें, फॉर्मिक एसिड यहां पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH एक है, तो ये कौन सा एसिड होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो आपको लास्ट टाइम पढ़ा था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करें तो यहां पर ये कंपाउंड फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर यहां से H और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O। जबकि रिमेनिंग में क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट। इन तमाम के अंदर कंडीशन सेम होगी, कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर इस्तेमाल होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये मुख्तलिफ स्टेप्स में हुआ है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे होती है। जबकि नंबर 3, इसका अगर नेक्स्ट सेक्शन देखें अल्केन का, तो वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को ऐड करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन में से हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह ऐड कर देंगे नाइट्रो ग्रुप, जिसे NO2 कहा जाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहा जाता है। कैसे होगा, मीथेन, पहला मेंबर मीथेन CH4 लेते हैं, जब इसका रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3 होता है, HNO3 होगा। अब यहां पर क्या होगा, इसे हम अगर सिंपली लिखें तो इससे लिखते हैं OH और NO2, समझने के लिए आसानी से कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां से रिमूव होगा H और यहां से रिमूव होगा OH, H और OH के प्लेस क्या बन जाएगा, वाटर। रिमेनिंग बच जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पर NO2 ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, ऐड, और यहां पर NO2 नाइट्रोमीथेन बन जाएगा हमारे पास। तो ये एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस थे अल्केन के। इसके बाद एक और रिएक्शन रह गया है हैलोजिनेशन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना होगा। और उससे आगे उससे नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है यूजेस ऑफ मीथेन, ये आज कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में है। हैलोजिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यूजेस ऑफ मीथेन, जो हमने मीथेन पढ़ा है, इसके इस्तेमालात क्या है। मीथेन, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल
मीथेन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मीथेन नेचुरल गैस सुई गैस में 85% और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिकली इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इल्यूमिनेटिंग गैस, मीथेन इल्यूमिनेटिंग गैस रोशनी पैदा करने के लिए, लाइट अप करने के लिए गैस इस्तेमाल होती है, रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे जब जलाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो मीथेन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके मीथेन के जरिए बनाया जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो हमने यहां पर भी बनाया था। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी इसे बनाए जा सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। इसके अलावा अल्केन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक अभी हमने यहां पर पढ़ा था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन ब्लैक बन गया था मीथेन से। और ये कार्बन ब्लैक इस्तेमाल कहां पर होगा? कार्बन ब्लैक इज यूज इन पेंट्स, ये पेंट्स में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंक्स में इस्तेमाल होता है जो कलर ब्लैक करता है, और ऑटोमोबाइल फ्यूल भी है कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता है। जबकि इसका लास्ट यूज अल्केन्स यानी मीथेन को हम यूज कर सकते हैं यूरिया फर्टिलाइजर भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक अलग से यूजेस आते हैं। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हैलोजिनेशन का होगा। हैलोजिनेशन किस तरह होती है। अल्लाह हाफिज।